नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। योजनाओं के नाम बदलकर इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे मोदी। राज्य के कृषि व संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। खड़दह के पातुलिया ग्राम पंचायत इलाके में तृणमूल पार्टी के एक कार्यक्रम में श्री चट्टोपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में विभिन्न योजनाओं के नाम बदलकर इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री भारत ने पहली बार देखा है जिनके पड़ोसी देशों के साथ संबंध ठीक नहीं हैं, फिर भी वह विदेश जाकर विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों से गले मिलकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। छोटे किसानों का कर्ज माफ होकर लौटेगी राहत और उम्मीद, 2 लाख तक कर्ज माफी होगा। किसान की जिंदगी मेहनत और इंतजार से भरी होती है। जब फसल अच्छी होती है तब भी दाम की चिंता रहती है और जब मौसम साथ न दे तो कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। ऐसे ही हालात में कर्ज के दबाव में जी रहे किसानों के लिए केसीसी कर्ज माफी योजना 2025 एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। सरकार का यह कदम उन किसान परिवारों के लिए सुकून की सांस जैसा है जो लंबे समय से कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किए जाने की चर्चा है, जिससे लाखों घरों में राहत का माहौल बन सकता है। पश्चिम बंगाल से दूर रहें पीएम नरेंद्र मोदी, ईश्वर ने दे दी है चेतावनी। कल्याण बनर्जी। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का डेस्टिनेशन पश्चिम बंगाल नहीं हो सकता। बंगाल से जितना दूर रहें उनके लिए उतना ही बेहतर है। शनिवार को नदिया जिले के तहरपुर में ईश्वर ने इस बात की चेतावनी दे दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की झूठ बोलने की आदत के कारण मौसम ने भी उनका साथ नहीं दिया। शनिवार को नदिया जिले के तहरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा प्रस्तावित थी, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर वहां नहीं उतर सका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने VBG-RAM-G बिल को दी मंजूरी। जाने मनरेगा से कितना अलग है नया कानून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG-RAM-G बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना में बड़े बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। इस मंजूरी के बाद करीब 2 दशक पुराना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा MGNREGA अब नए कानूनी ढांचे से बदल दिया गया है, जिसे सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ा गया है। राशन कार्ड अब तक नहीं बना तो आपके लिए सुनहरा अवसर, लग रहा विशेष कैंप। 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान। डुमरांव अनुमंडल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वंचित रह गए पात्र लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। यह कार्रवाई सरकार के विशेष सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश पर की जा रही है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने पत्र जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को कैंप मोड में कार्य करने का निर्देश दिया है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन के लाभ से वंचित न रह जाए। उस्मान हादी और हिंदू युवक की हत्या के बाद भारत और बांग्लादेश इस मुद्दे पर आए आमने सामने। नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने कथित प्रदर्शन को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के बयान पर बांग्लादेश ने प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में अपने हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन पर विरोध जताया है और कहा है कि इसे केवल भ्रामक प्रोपेगेंडा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है। बांग्लादेश ने कहा है कि नई दिल्ली में 20 दिसंबर को उसके हाई कमीशन रेजिडेंस पर हुई अनुचित घटना बेहद अफसोसजनक है। इसे भ्रामक प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया जा सकता। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन में बड़ा बदलाव, जाने नया नियम और नई पेंशन राशि। देश में लाखों वृद्ध नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांग भाई बहन अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए सरकारी पेंशन का इंतजार करते हैं। यह मासिक सहायता उनके लिए महज एक आर्थिक मदद नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का एकमात्र सहारा है।
साल 2026 में केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए हैं जो न सिर्फ लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार साबित हो रहे हैं बल्कि पूरी प्रणाली को आधुनिक और भरोसेमंद भी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद गंगासागर मेले को लेकर तैयारियां शुरू। कोलकाता राज्य सरकार ने आने वाले गंगासागर मेले को सुरक्षा और आसान प्रबंधन के साथ पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नबान्न में एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया था कि मेला से पहले सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम पूरा हो जाना चाहिए। उस निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग समेत कई विभागों ने काम शुरू कर दिया है। सड़क मार्ग से तीर्थयात्रियों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई। पीएम मोदी ने 7 समंदर पार घुमाया एक फोन और खुशियों से भर गई भारत की झोली। किसानों के घरों में जलेंगे घी के दिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर महत्वपूर्ण समझौता हो गया है। अन्य सेक्टर्स के साथ ही किसानों को भी इससे बहुत फायदा होने की बात कही जा रही है। भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों में एक अहम कदम आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के सफल और ऐतिहासिक रूप से संपन्न होने की संयुक्त घोषणा की। औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय। पीएम मोदी ने असम में फर्टिलाइजर प्लांट का किया भूमि पूजन। नॉर्थ ईस्ट के विकास को मिलेगी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के नाम रूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड BVFCL के परिसर में नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना की अनुमानित लागत 10,600 करोड़ रुपए से अधिक है और यह असम और पड़ोसी राज्यों की उर्वरक आवश्यकताओं को पूरा करेगी, आयात निर्भरता को कम करेगी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। पर्यावरण की अनदेखी नहीं। अरावली विवाद पर भूपेंद्र यादव की सफाई। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर फैली अफवाहों और गलत सूचनाओं का खंडन किया है। मंत्री ने कहा कि अरावली हमारे देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली सरकार हमेशा से हरी भरी अरावली को बढ़ावा देती रही है। कुछ लोग कोर्ट के फैसले पर जानबूझकर गलत सूचना फैला रहे हैं, लेकिन मैंने फैसले को गंभीरता से पढ़ा है। स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई छूट नहीं दी गई है। फ्री गैस सिलेंडर, चूल्हा और 300 रुपये सब्सिडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की उन योजनाओं में से एक है जिसने सीधे तौर पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों की रसोई तक बदलाव पहुंचाया है। इस योजना की शुरुआत का मकसद साफ था कि देश की कोई भी महिला धुएं भरे चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर न रहे। आज भी कई ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर इलाकों में लोग लकड़ी, कोयला या गोबर के उपलों से खाना पकाते हैं, जो सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक है। उज्ज्वला योजना ने ऐसे परिवारों को LPG गैस जैसी साफ और सुरक्षित सुविधा से जोड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शांति बिल को दी मंजूरी। प्राइवेट कंपनियों के लिए खुल गया न्यूक्लियर सेक्टर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शांति बिल को मंजूरी दे दी है। एक सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने शनिवार को शांति बिल को मंजूरी दी। संसद ने इस कानून को शीतकालीन सत्र के दौरान पास किया था। शांति बिल सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को कंट्रोल करने वाले सभी मौजूदा कानूनों को समेटता है और इसे प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलता है। यह 1962 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट और 2010 के न्यूक्लियर डैमेज के लिए सिविल लायबिलिटी एक्ट को खत्म करता है। SIR में गड़बड़ी मिली तो पश्चिम बंगाल में उतरे माइक्रो ऑब्जर्वर। क्या होगा इनका काम? पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात करने के आदेश दिए हैं। ये केंद्र सरकार के अधिकारी होंगे और BLO द्वारा अपलोड किए गए फार्मों की जांच करेंगे। आयोग ने यह भी कहा कि गड़बड़ी मिलने पर अन्य राज्यों में भी तैनाती की जा सकती है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में SIR का काम चल रहा है। आज नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे हुमायूं कबीर। कोलकाता। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले
बंगाल में एक नई राजनीतिक पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) का गठन हुआ था। 5 साल बाद विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एक और राजनीतिक दल का गठन होने जा रहा है। नई पार्टी की घोषणा से पहले रविवार को हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं सभी लोगों को लाना चाहता हूं जो भाजपा के खिलाफ हैं। सीटों का बंटवारा कर ही वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर कोई खुद को बड़ा समझता है, उसे ईगो है, तो मैं अकेले लड़ूंगा। 100 तृणमूल विधायकों के खिलाफ चार्जशीट पेश करेगी प्रदेश भाजपा। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत किए गए काम के रिपोर्ट कार्ड के साथ उन्नयनेर विकास पंचाली के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रचार अभियान किया जा रहा है। इसके जवाब में भाजपा ने भी विकास न होने का आरोप लगाते हुए चार्जशीट पेश करने की मुहिम छेड़ दी है। इसी क्रम में भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ शतरूपा ने रविवार को उत्तर हावड़ा में एक संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि दक्षिण बंगाल के 100 तृणमूल विधायकों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी। राजनीतिक बदलाव की जिम्मेदारी वोटरों की, हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में सोचते हैं। भागवत। अगले वर्ष ही राज्य में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले महानगर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान कई सवालों के भी जवाब दिए। राजनीति से लेकर बांग्लादेश के हालात, घुसपैठ, धर्म और सरकार की भूमिका जैसे कई मुद्दों पर अपनी बातें रखीं। बांग्लादेश में हाल की अशांति और उसके असर को लेकर शुभेंदु अधिकारी, काजी मासूम अख्तर और खगेन मुर्मू जैसे लोगों के सवालों के जवाब में मोहन भागवत ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस स्थिति का असर पश्चिम बंगाल पर पड़ रहा है। ठाकुरबाड़ी में भाजपा सांसद और विधायक भाइयों में टकराव। बनगांव ठाकुर नगर स्थित ठाकुरबाड़ी में रविवार को केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर और उनके बड़े भाई तथा गायघाटा से भाजपा विधायक सुब्रत ठाकुर के बीच जमकर विवाद हुआ। दोनों भाइयों के बीच काफी देर तक तीखी बहस चली। मामला गायघाटा मंडल 1 के अध्यक्ष की घोषणा लंबे समय से लंबित रहने से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मंडल अध्यक्ष की घोषणा नहीं होने से नाराज विधायक सुब्रत ठाकुर के समर्थकों ने बनगांव संगठनात्मक जिला भाजपा अध्यक्ष विकास घोष की कार के पहियों में जंजीर और ताला लगा दिया। टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर ने बनाई जनता उन्नयन पार्टी। कहा, ममता बनर्जी 100 सीटें भी नहीं जीत पाएंगी। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बंगाल चुनाव 2026 से पहले अपनी नई पार्टी बना ली है। उन्होंने दावा किया है कि मुर्शिदाबाद में कहीं से वह तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीतने नहीं देंगे। उनका उद्देश्य ममता बनर्जी की पार्टी को पराजित करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। सीजेआई और राष्ट्रपति को लिखा पत्र। अरावली रेंज की सुरक्षा करने वाले पर्यावरण सुरक्षा उपायों को कथित तौर पर कमजोर करने से जुड़ा मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील हितेंद्र गांधी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को 100 मीटर टेस्ट नियम की समीक्षा के लिए पत्र लिखा है। वकील गांधी के पत्र की एक कॉपी भारत के राष्ट्रपति को भी भेजी गई है। इस पत्र में अरावली पहाड़ियों और रेंज की परिभाषा पर पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को मंजूरी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की गई है।